प्यारे बच्चों, हम क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री का चैप्टर नेम इज व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। उसमें दिया था आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर ही आपका जो ये जो टॉपिक है, उसमें टॉपिक में दिया है कि नेम ऑफ द लैंड, कि किसी भी ज़मीन का नाम क्यों रखा जाता है। जैसे हमारा का ये टॉपिक जो बहुत ही आपका इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि भारत जो है, जैसे हमारा जो देश है, ये हमारे अपने देश के विषय में बात कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? हमारे देश के दो नाम हैं, एक तो है इंडिया और एक है भारत। अब यहाँ सवाल ये आ रहा है कि हम इंडिया और भारत को भारत कैसे कहा गया। तो यहाँ पर बहुत समझने वाली बात है। टू वर्ड्स ऑफन यूज्ड फॉर द आवर कंट्री। हम अपने देश के लिए देश को दो नामों से जानते हैं। एक तो जानते हैं इंडिया और दूसरा जानते हैं आपका भारत। तो अब ये हुआ कैसे? पहले हम इंडिया के बारे में बात करें कि इंडिया नाम कैसे पड़ा। तो ये दिया गया, इंडिया कम्स फ्रॉम वर्ड इंडस। जैसे हमने पढ़ा नहीं था, इंडस नदी जो आपका एक क्षेत्र था ना, जो ये क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र आपका जो जम्मू कश्मीर साइड में, तो ये आपका ये इंडस नदी का किनारा। और इंडस नदी को संस्कृत में क्या कहते हैं कि दिया ना, इंडस नदी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सिंधु। क्या बोलते हैं? सिंधु। अब देखिए इसका नाम कैसे पड़ा इंडिया। तो कुछ ईरान के कुछ लोग थे और ग्रीक के कुछ लोग थे जो कि इंडस नदी के किनारे आए। और जब वो अपने देश से चले तो बीच में उनको मिलती है इंडस नदी, तो वो वहाँ पे रुक जाते हैं। और रुकने के बाद उस नदी को वो इस नाम से कहते हैं, मतलब कि हिंडोस या फिर इंडोस। इंडस नहीं कह पा रहे थे। इस प्रकार से इंडोस के नाम से इसका नाम क्या पड़ गया आपका इंडिया। दिया ना, लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड द इंडिया। जैसे आपका क्या है, ये आपका इंडस है और ये जो क्षेत्र आ गया ये आपका ईस्ट क्षेत्र, इसी के नाम पे हमारा देश का क्या नाम पड़ गया? भारत। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं दूसरा भारत का, कि भारत नाम कैसे पड़ा। तो भारत कैसे पड़ा? द नेम भारत इज मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। जैसे हमारे वेद होते हैं, वेदों में जो नाम दिया गया वो आपका 3500 साल 3500 साल पहले इसमें दिया गया भारत का। अब इसमें क्या हुआ? इट वॉज द यूज्ड फॉर द ग्रुप फॉर द पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ क्या है? जो ऊपर का जो हिस्सा है, आपको जो ऊपर का हिस्सा है नॉर्थ वेस्ट। तो ज़्यादातर इस क्षेत्र के लोग क्या करने लगे, इस नाम को भारत नाम से जानने लगे। तो इस प्रकार से हमारे देश का नाम क्या पड़ा? इंडिया एंड भारत। क्लियर? तो हमने अभी पढ़ा कि इंडिया भारत दो नाम कैसे पड़े। अब वो जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ने जा रहे हैं कि फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, कि हम पिछली जो होता है ना, कि पिछली बातों को हम कैसे जानते हैं, जैसे 1000 साल पहले जो चीज़ों को हम कैसे जानते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मैन्यूस्क्रिप्ट, इसके बारे में सबसे पहले ये पढ़ेंगे। मैन्यूस्क्रिप्ट होता क्या है? बुक्स रिटन लॉन्ग एगो, मतलब कि बहुत समय पहले किताबों को लिखा जाता था। वो कैसे लिखा जाता था कि दे आर हैंड रिटन। अब वो कैसे लिखी होती थी? हाथों के द्वारा लिखी होती थी। अब हाथों के द्वारा लिखे होने पर मैन्यूस्क्रिप्ट दिस कम फ्रॉम, जो मैन्यूस्क्रिप्ट आया वो कहाँ से आया? लैटिन वर्ड मनु। लैटिन वर्ड क्या है? मनु। जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, मैन्यूस्क्रिप्ट कैसा है? लैटिन का एक वर्ड है, वो आपका है मनु। और मनु का मतलब क्या होता है? हाथ, कि हाथों के द्वारा लिखा जाता था। पहले मशीनें नहीं थी। अब किस पे लिखा जाता था? ये देखिए, दे वेयर यूजली रिटन ऑफ पाल्म। पहले पेपर नहीं था। पहले क्या होता? पहले पेपर नहीं था किसी प्रकार। तो क्या होता था आपका? या तो हाथों पे लिखा जाता था। पाल्म लीफ और द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ द ट्री नोन ऑफ द बिट्स विच ग्रो ऑफ द हिमालय। जैसे क्या है कि ये आपका एक पेड़ है, ठीक है, ये आपका पेड़ है। बात समझ में आ रही? तो पेड़ का ये जो आपका होता था, जो ट्रंक जिसको बोलते हैं ना, तो इसकी जो छाल होती थी, वो छाल को निकाला जाता था और उसको हल्का सा दबा कर तो उस पर लिखा जाता था। बात समझ में आ गई? पेड़ों की छाल पर पहले लिखा जाता था। अब बात आई, आर दिस मैन्यूस्क्रिप्ट स्टिल पास्ट। अब इन मैन्यूस्क्रिप्ट का क्या हुआ? क्या जो पिछली आज की मैन्यूस्क्रिप्ट है क्या वो आज है कि नहीं है? तो हम इसको देखना है।
मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वेयर ईटन अवे बाय द इंसेक्ट। जैसे उसमें क्या हुआ, कीड़े मकोड़े लग गए, तो कीड़े मकोड़े लगने की वजह से वो जो थी आपकी, उसको क्या हो गया, वो खा गया, जिसकी वजह से वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय मतलब आपका नष्ट, मतलब खत्म हो गया। अब बट मैनी वेयर प्रिजर्व टेम्पल एंड द मोनेस्ट्री। बहुत सी ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो कि आज भी, जैसे वेद टाइप की जो हैं, वेद वगैरह, वो कहाँ पर, वो आज भी मंदिरों में या फिर बहुत से लाइब्रेरीज वगैरह में रखी हुई है। अब देखिए, मैन्युस्क्रिप्ट वेयर रिटन ऑन द वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट। मैन्युस्क्रिप्ट होता था वो बहुत सी वैरायटियों पर लिखा जाता था। जैसे क्या हो गया, रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस, जैसे होता नहीं, धर्म से संबंधित ज्ञान देना, जैसे धार्मिक कोई भी बात को बताने के लिए, तो वो किसमें, मैन्युस्क्रिप्ट हाथों को डाल गए। द लाइफ ऑफ द किंग्स, राजा अपने जानकारियों को लिखवाते थे कि मेरे बारे में लिखो, मैं ये हूँ, मैं हूँ, तो उनको भी लिखा जाता था। फिर मेडिसिन एंड साइंस, दवाओं को चेंज, जैसे आपका हम आज की देखते बैद्यनाथ या आयुर्वेद, तो उसके क्षेत्र में भी क्या है, मेडिसिन और साइंस, विज्ञान के क्षेत्र में। एपिक पोइम एंड अ प्लेस, बहुत सी कहानियाँ हो गई, तो इस पर जो आता मैन्युस्क्रिप्ट लिखा जाता था। अब मैनी ऑफ दीज मैन्युस्क्रिप्ट वेयर द रिटन इन संस्कृत। भाषा कौन सी थी, जैसे आपके जो पहले वेल एजुकेटेड जो पर्सन होते थे वो संस्कृत का ज्ञान ज़्यादा रखते थे, तो या तो वो संस्कृत, और प्राकृत का मतलब होता है जैसे लोकल भाषा, लोकल, और जैसे आप लोकल भाषा में लिखते हो तो लोकल भाषा क्या बोलते हैं, प्राकृत, लोकल भाषा क्या बोलते हैं, प्राकृत। एंड आपका जैसे साउथ रीजन है, तो साउथ रीजन किस में लिखते थे, तमिल रीजन में। तो इतना समझ में आ गया, मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके अलावा एक स्क्रिप्ट और होती थी, वो स्क्रिप्ट का जैसे यहाँ पे दे रहा है, अनदर सोर्स ऑफ हिस्ट्री आर द इंस्क्रिप्शन, उसको क्या बोलते थे, इंस्क्रिप्शन। दूसरा क्या हो गया, इंस्क्रिप्शन, ध्यान से समझिएगा, इंस्क्रिप्शन। अब देखिए इंस्क्रिप्शन को कैसे लिखा जाता था, राइटिंग इंग्रेव्ड ऑन हैंड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। ये क्या है, या तो उसको किस पे लिखा जाता था, किस पर, स्टोन पर या फिर मेटल पर। अब ये क्यों लिखा जाता था और इस पर क्या लिखते थे, तो यहाँ पे क्या दिया कि क्या लिखते थे, उस पर लिखा जाता था ऑर्डर ऑफ किंग। राजा ने कोई भी ऑर्डर दिया तो हमने क्या करा, पत्थरों पर आपका तराशी करवा दी, पत्थरों पर उसको कर दें, हैमर एंड आपका छेनी उसके थ्रू हमने करा दी। जैसे आपने देखा होगा कि जो बड़े, जब रोड्स कोई कंस्ट्रक्शन हो, कोई सड़क बनती है, तो सड़क निर्माण के किनारे पत्थरों पे लिखवा जाए कि माननीय द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। या बहुत से लोग क्या होता है, अपने घर के मेन दरवाजे पर भी लिखवाते हैं पत्थरों पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन, ठीक है। और दूसरा क्या लिखवाते थे, लाइफ ऑफ द किंग। राजा अपने बारे में लिखवाता था, इसलिए लिखवाता था कि ताकि लोग लंबे समय तक मेरे बारे में जाने। फिर बात आई क्वीन एंड अदर, बहुत से नामी गिरामी लोग हैं, उन्होंने लिख दिया कि मेरे बारे में आप लिख दो, और जिसको लोग लंबे, अगर ये चीज़ कागज़ पे होता तो मिट जाता, ठीक। अब देखिए रिकॉर्ड ऑफ द विक्ट्रीज इन बैटल, जो भी युद्ध में जीतता था राजा तो उसको भी लिखवाता था। क्यों लिखवाता था, कि लोग जाने कि मैंने इस युद्ध को जीता। वो किस पे होता, इंस्क्रिप्शन पे, पत्थर पर। अब देखिए बात आ गई समझ में कि पत्थर पर लिखवाने से क्या फायदा, तो यहाँ पर क्या रहा कि व्हाट वाज द एडवांटेज ऑफ द राइटिंग ऑन स्टोन, स्टोन पर लिखवाने से हमें फ़ायदा क्या, जो कि लंबे समय तक चलता है। देखिए इसके बाद आ रही है एंड ओल्ड इंस्क्रिप्शन इन दिस इंस्क्रिप्शन। अब देखिए ये एक आपका इंस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये दो भाषा में है, दो पार्ट में है। दो पार्ट में कैसे दिया गया, दो पार्ट में है, ठीक है। अब देखिए ये इंस्क्रिप्शन क्या है, दिस इंस्क्रिप्शन डेट टू अबाउट 2250, मतलब कि 2250 साल पहले ये इंस्क्रिप्शन लिखी गई। कहाँ पर, कंधार। और कंधार कहाँ पर है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के पास एक देश है अफगानिस्तान, वहाँ पर ये लिखी गई। और इसको लिखवाने वाला कौन था, इट वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ द रूलर नेम्ड अशोका। अशोका के द्वारा लिखाई गई, अशोक द्वारा ये इंस्क्रिप्शन लिखाई गई। अब इसमें क्या लिखा गया, कौन सी भाषा में लिखा गया, दिस इंस्क्रिप्शन वाज स्क्राइब्ड इन द टू डिफरेंट स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। ग्रीक टॉप, जो ऊपर वाली जो भाषा है वो किस में है, ग्रीक में, ग्रीक भाषा में लिखी हुई है, ठीक है। और जो नीचे वाली भाषा है, नीचे वाली भाषा किस में लिखी है आपकी, यहाँ पर दे रहा है अरामिक, किस में लिखी है, अरामिक। तो इस प्रकार से अभी आप
आपको खुद समझ में आ गया कि ये पत्थर पे लिखा था। अगर ये पत्थर पर नहीं लिखा होता, किसी कागज़ पे लिखा होता, तो कोई भी इसको, जैसे आपका था ना मैन्युस्क्रिप्ट में, मतलब डिस्ट्रॉय बाय द इंसेक्ट, वो कीड़ों मकोड़ों द्वारा खा लिया जाता। इस प्रकार से हमें ये पता चल जाता है कि ये जो आपका था इंस्क्रिप्शन, वो अशोका के द्वारा लिखाया गया। इसलिए जो आज आपके समय में आपके लिए भी बहुत अच्छा था, आप ये समझते हो कि इंस्क्रिप्शन से अच्छा मैन्युस्क्रिप्ट था, क्योंकि उसमें हाथ से लिखा होता था, कीड़े मकोड़े खा जाते थे। तो अगर कीड़े मकोड़े नहीं खाते तो हिस्ट्री में ज़्यादा पढ़नी पड़ती, लेकिन क्या है, बेस्ट जो माना जाता है वो आपका इंस्क्रिप्शन माना जाता है। तो इस प्रकार से ये जो हिस्ट्री के आज के 2 टॉपिक्स थे वो क्लोज होता है। हम बाकी जो आपके जो शेष टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे। थैंक यू।